क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कहां पर, भारत में, और वो भी इतने बड़े देश में। जितना बड़ा देश, जितनी जनसंख्या किसी और डेमोक्रेसी वाले देश में नहीं थी, किसी और लोकतांत्रिक देश में नहीं थी, जितनी संख्या कहां पर थी, भारत में थी, है ना। अनपढ़ लोगों से तुम कैसे वोट कराओगे? सोचो, एक अनपढ़ आदमी जिसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो वोट कैसे करेगा, है? इसीलिए लोगों ने कहा ये इतिहास का क्या है, सबसे बड़ा जुआ है। और देखना नेहरू जी नाम जोड़ते समय पहले ही वोटर लिस्ट में क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया। कैसा ब्लंडर कर दिया? 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं है ना। और जिन महिलाओं के नाम, कुछ महिलाओं के नाम डाले भी तो लिख दिया पलानी की बीवी, ढिकानी की बीवी। एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि ये बेहुदा नौटंकी है ना। इतने बड़े देश में, वो भी इलिटरेट पीपल है ना, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसमें तुम डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हो, यानी कि ये नौटंकी किसी नौटंकी से कम नहीं है। चल रही है क्लास कि नहीं चल रही? तो कल हम लोगों ने पहला टॉपिक इसका पढ़ना शुरू किया था, और वो पहला टॉपिक क्या था? चैलेंज ऑफ एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, जब हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे देश, हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, उसके साथ ही दुनिया में और भी 7 में देश क्या हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे। लेकिन उन देशों ने क्या अपनाया? डेमोक्रेसी को छोड़ करके मोनार्की अपनाई या सिंगल पार्टी सिस्टम अपनाया। लेकिन इंडिया ने कौन सा सिस्टम अपनाया? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को अपनाया, है ना। अब लोकतंत्र को अपना तो लिया, लेकिन लोकतंत्र को अपनाने में बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र उस समय ऐसे देशों में फल फूल रहा था जो देश बहुत रिच थे, जैसे अमेरिका, जैसे यूरोप के देश, है ना, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, लोग पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, है ना, इसलिए वो आसानी से वोट दे सकते थे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की मात्रा, वोटिंग करने वालों की संख्या 17 करोड़ है, वोटिंग करने वालों की संख्या 17 करोड़ है, और पढ़े लिखे लोग उनमें से 15% है। सोचो वो लोग क्या करेंगे? मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे। भयंकर तरीके से मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि नेहरू जी आप जिंदा रहते ये देख लेंगे कि आपके देश में लोकतंत्र सफल नहीं होगा, है ना। वहाँ के एक ब्रिटिश अधिकारी ने ये बात कही थी, है ना, ओपनली कही थी मीडिया में कि देखना एक दिन पूरा का पूरा भारत क्या हो जाएगा, इस डेमोक्रेसी की वजह से तबाह हो जाएगा, है ना। और नेहरू जी जिंदा रहते ये देख लेंगे कि कैसे मेरा देश तबाह हुआ इस डेमोक्रेसी की वजह से। ठीक है, ऑर्गेनाइजर नाम की एक पत्रिका थी, ऑर्गेनाइजर, है ना, उस पत्रिका में ये लिखा गया था। एक ब्रिटिश अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि ये बेहुदा नौटंकी है ना। इतने बड़े देश में, वो भी इलिटरेट पीपल हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसमें तुम डेमोक्रेसी लेकर के आ रहे हो, यानी कि ये नौटंकी किसी नौटंकी से कम नहीं है। नौटंकी को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? है नहीं, कुछ और वर्ड होता है इसके लिए। रेडिकुलस नॉनसेंस, रेडिकुलस नॉनसेंस, यानी कि बेहुदा नौटंकी। ठीक है, अब वो वाली नौटंकी अलग होती है ना, ड्रामा। तो देखो चुनौती क्या क्या थी हमारे यहाँ पे लाने की, क्या लाने की? लोकतंत्र लाने की। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 4 नंबर में पूछेगा, इसको पूछेगा तो, है ना। बताओ भारत में लोकतंत्र के मामले में कौन सी चुनौतियां थी? 4 चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 चुनौती बता देनी है, 1 2 3 4। अगर कुछ याद ना कर पाओ तो इनकी हेडिंग लिख के आ जाना बस। ठीक है, हाँ, कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो उसमें दे देगा हेडिंग होगी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो देखो, द ब्लंडर इन द फर्स्ट वोटर लिस्ट। क्या हुआ था? जैसे ही चुनाव कराने की बारी आई तो चुनाव से पहले क्या होती है? वोटर लिस्ट बनती है ना। आप लोगों ने देखी होगी, हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो कि वोटर लिस्ट में क्या हो रहा होता है? नाम जोड़ रहा होता है। नाम जोड़ते समय पहले ही वोटर लिस्ट में क्या कर दिया? ब्लंडर कर दिया। कैसा ब्लंडर कर दिया? 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं है।
है ना। और जिन महिलाओं के नाम, कुछ महिलाओं के नाम डाले भी तो लिख दिया फलानी की बीवी, ढिकानी की बीवी, जिक्र दिया, है ना। अब सोचो उसकी पहचान कैसे हो, नाम ही नहीं पता भाई साहब को किसकी बीवी है, ऐसे लिख दिया फलाने की बीवी और ढिकाने की बीवी। सच में यही लिखा था उस वोटर लिस्ट में, है ना। हाँ, विशुद्ध रूप से देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा फलां की बेटी फलां की बीवी, है ना, है, हाँ, फलाने की बेटी और फलाने की बीवी। देखो ये लिखा है अलां की बेटी फलां की बीवी, है ना। तो यही वर्ड्स उसने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, ठीक है। और तीसरा, तो पहला ब्लेंडर समझ में आ गया। अगर आप लोगों को ये पॉइंट याद रह जाए, मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी, तो इनके बारे में एक लाइन और लिख देना। क्या गड़बड़ी हुई थी कि 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं जोड़े थे, और कुछ के जोड़ भी दिए थे, तो उनमें से लिख दिया अलां की बेटी फलां की बीवी, है ना। ये ब्लेंडर चाहो तो लिख लो उसको, है ना, ऐसे अलां की बेटी और फलां की बीवी। अलां की बेटी फलां की बीवी, है ना, ऐसे नाम लिख दिया उसमें। ये ब्लेंडर था उसमें, ठीक है। तुम लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। क्यों कर सकते हो इसको याद? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं याद करने के लिए, जरा जरा से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ने बैठोगे ना क्यूबी से या नोट्स से, ये 1 पेज का क्वेश्चन मिलेगा, करते रहना याद। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स बनवाया जा रहा है यहाँ पर क्लास में, उसको अच्छे से बनाओ, है ना, उसी को अच्छे से रिवाइज करो, उसी को अच्छे से पढ़ो, और बस लिखना सीखो आंसरों को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं उनको लिखो घर पे। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था चुनाव कराने में? डेमोक्रेसी तो चुनाव से ही आएगी ना, लेकिन चुनाव कराने में ही प्रॉब्लम थी, कर्मचारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। यानी कि जो लोग चुनाव कराते हैं उन लोगों की कमी पड़ गई। 3 लाख लोग चुनाव आयोग ने चुने। कितने? 3 लाख के 3 लाख लोग चुनाव कराएंगे पूरे देश में, सोचो, है ना। जबकि इतनी करोड़ों की जनसंख्या, उसमें 3 लाख लोग कैसे चुनाव को करा पाएंगे? एक ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। और क्रिटिक्स कॉल्ड इट इज द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री। यानी कि जो आलोचक होते हैं ना, बुराई करने वाले लोग, उन्होंने आलोचना की कि ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। क्या है? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ। इसको क्यों कहा गया इतिहास का सबसे बड़ा जुआ? तो इसलिए कहा गया क्योंकि बिना किसी भेदभाव पर वोट डालने का अधिकार केवल और केवल, है ना, विकसित देशों में था। यानी कि जो रिच कंट्रीज थी, पैसे वाले देश थे, उनमें था, है ना। तुम पढ़े हो लिखे हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, तुम तो वोट डालने का तुम्हें भी अधिकार है। लेकिन उसी समय बहुत सारे कई देश ऐसे थे जहां पर अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना। कई देश ऐसे थे, यूके में खुद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के तुरंत बाद ही महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया, है ना। और उन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जो लोग 18 ईयर के हो चुके थे, है ना। हाँ, 18 साल के अगर तुम हो तो तुम वोट डाल सकते हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, चाहे तुम औरत हैं, चाहे तुम पुरुष हैं, चाहे तुम, है ना, पीएम है, चाहे सीएम है, चाहे डीएम है, चाहे कितने भी बड़े इंसान हैं, तुमको सिर्फ और सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार होगा। इसको अपन बोलते हैं वयस्क मताधिकार, है ना, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने क्या समझाया अभी? मुझे बताओ इसको जुआ क्यों कहा गया था इतिहास में? सबसे बड़ा जुआ चुनाव को। हम नीचे मुंडी कर लेंगे सर, फिर आप पूछोगे तो। बताओ क्यों कहा गया था इतिहास का इसको सबसे बड़ा जुआ? हाँ, इस चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा गया?
कोई बताएगा? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, यानी कि द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री क्यों कहा गया इसको? हाँ, ये लिखा तो है, कितने बेवकूफ लोग बैठे हैं यहाँ पे हैं। शाबाश, मैं पढ़ के बता दूंगा सर। लो, उसने बता दिया पढ़ के ना, ऐसे नहीं बताना है पढ़ के, मैंने समझाया था ना, उस पर देख के नहीं बताना है, वैसे ही बताना है बिना देखे, ठीक है? अब बताओ क्योंकि क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कहां पर? भारत में, और वो भी इतने बड़े देश में। जितना बड़ा देश, जितनी जनसंख्या किसी और डेमोक्रेसी वाले देश में नहीं थी, किसी और लोकतांत्रिक देश में नहीं थी, जितनी संख्या कहां पर थी? भारत में थी, है ना? अनपढ़ लोगों से तुम कैसे वोट कराओगे? सोचो, एक अनपढ़ आदमी जिसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो वोट कैसे करेगा? है, इसीलिए लोगों ने कहा ये इतिहास का क्या है? सबसे बड़ा जुआ है। और देखना नेहरू जी, तुम जीते जी अपने देश को फेल होते हुए देखोगे, है ना? ये कहा था। तो उनको पता था, क्योंकि अनपढ़ आदमी कैसे वोट करता है? अनपढ़ आदमी को, है ना, लॉलीपॉप पकड़ा दो आप किसी भी चीज़ की, वो वोट कर देगा। लेडीज़ हैं, उनको साड़ी दे दो, वोट कर देंगे। साड़ी नहीं, 2000 रुपये पर मंथ दे दो, वोट कर देंगे, ठीक है? और जो बच्चे हैं, उनको लॉलीपॉप पकड़ा दो उसकी जॉब का, है ना, कि तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब निकालेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, है ना? और जो एकदम अनपढ़ गंवार है, जो एकदम पड़ा रहता है मस्ती में, क्या नाम है, दारू पी के सुबह जाता है कमाने के लिए, शाम को पी के और पड़ा रहता है, ऐसे लोगों को आके कह दो कि तुम्हारे लिए 15 दिन दारू एकदम फ्री, आओ हमारे अड्डे पर दारू मिलेगी, ठीक है? हाँ, तो ऐसे लोग किसको वोट करेंगे? ऐसे लोग किसको वोट करेंगे? उनको वोट करेंगे जो मीट मदरा खाता है, जो मीट खाता है ना? हिला दिया। और जो मीट वगैरह खाता है, मांस खाता है, उसको तुम मांस का लॉलीपॉप दे दो, वो वोट दे देगा, है ना? तो इसी तरह से क्या होते थे, वोट दिए जाते थे, और आज भी दिए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा क्या है? जुआ है। और वास्तव में हमारे यहाँ पर चुनाव एक जुआ से कम नहीं है, है ना? क्योंकि जो चुनाव बिना पैसों के होना चाहिए, उस चुनाव में अकेले एक लोकसभा के चुनाव में 30-30, 40-40 करोड़ रुपए क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। सुन लिया करो ना, मुझसे इंपोर्टेंट बातें चल रही हैं। अब भंडारे सरी के होते हैं गाँवों में ना, लोग जब, अरे ये तो कुछ नहीं, सरपंच का चुनाव होता है ना, सरपंच के चुनाव में लोग ट्रक वो भर के ले आते हैं, ट्रॉली, है ना? अपने गांव में बना के, जो सरपंच है वो अपने गांव में बनाएगा, ट्रॉली भर के ले आएगा, बूंदी और वो खीर और पूड़ी वगैरह सब कुछ, लो भाई खाओ, चलन दो भंडारा, है ना? तो मतलब ऐसे भंडारों से क्या जीता जाता है? चुनाव जीता जाता है ना? आप लोग कभी भी ऐसे लोगों को वोट नहीं करना, ठीक है? ये 3 देश देख रहे हो आप लोग, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, है ना? ये तीनों कंट्रीज हैं, है ना? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ की संसद में महिलाओं की ज़्यादा संख्या मिलेगी, पुरुषों की कम देखने को मिलेगी, यानी कि 50% महिलाएं तो 50% पुरुष हैं। चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा तैयार रहती हैं, ठीक है? अब वहाँ पर कोई नेता अगर ये कहने के लिए, जब वोट मांगने आता है ना, और ये कहता है लॉलीपॉप इस तरह की पकड़ाता है, तुम्हारे लिए शिक्षा फ्री कर देंगे, है ना, सॉरी, तुम्हें जिस तरह के हमारे देश में होता है ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, है ना, और है ना, बिल माफ़ कर देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, है ना, और लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, तुम्हें झुंझुन कुछ पैसे पैसे, हमें वोट दे दो, उसको सबसे पहले लत्याया जाता है इन देशों में।
सबसे पहले लतियाते हैं कि भाई तू निकल यहाँ से। वो पूछते हैं तू ये बता, जो भी तू हमें देगा तू पैसा कहाँ से लेकर के आएगा, बता पैसा कहाँ से लाएगा तू, ये सब अपने जेब से कर रहा है खर्चा? नहीं ना, सारा का सारा पैसा टैक्स लगा लगा कर जनता से वसूला जाता है, वही पैसा जनता में बांट दिया जाता है। तो जिसकी आप लोग जो लॉलीपॉप आप लोगों को मिलती है ना खाने के लिए, है ना, हाँ, वो तुम्हारे पैसे से ही वो तुमको ही क्या कर दी जाती है, खिला दी जाती है, जिससे गरीबों का क्या होता है, शोषण होता है। वहां पर लोग क्या पूछते हैं पता है, तू ये बता शिक्षा के लिए क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए क्या करेगा, और तू इस मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या करेगा। वहां पर आप लोग चले जाओ, शिक्षा एकदम फ्री है, कितना भी पढ़ लो, चले जाओ। अगर आप लोगों का कभी रहने का मन करे तो सच में इन देशों में जाना रहने के लिए, है ना। एनवायरनमेंट एकदम नीट एंड क्लीन, है ना, पानी जमीन से उठा करके पी लो तुम कहीं का भी, इतना क्लीन पानी देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। एनवायरनमेंट नली ऐसे खुली नहीं मिलेंगी हमारे यहाँ पे जैसे मिलती है ना, सब अंडरग्राउंड होंगी, है ना। पानी बाहर तुम्हें गंदगी कीचड़ दिखेगी ही नहीं, है ना। तो ऐसे देश हैं वो, ठीक है। और स्वास्थ्य, तुम चाहे कितने भी बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा पूरा का पूरा इलाज मुफ्त होगा, है ना। और यहाँ पर एक बार अगर कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसके घर में बीमारी आ गई, तो समझो कि वो पूरा का पूरा उसने जो भी जोड़ा है, कमाया है, सब क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर उन देशों में ऐसी चिंताएं नहीं है। तो जब भी आप कभी वोट करेंगे तो कैसे लोगों को करेंगे, उससे पूछो। अपने यहाँ पे जो वो झंडा लेके आते हैं ना, वो उनका जो तिरंगा वो लेकर के आते हैं, अपना चुनाव चिन्ह, है ना, झंडा लगाएंगे घरों घरों पर, है ना। जैसे ही चुनावों की बारी आए, एक बड़ा सा तिरंगा झंडा छत पर लहरा दो, है ना, उस पर लिखा हो स्पष्ट रूप से, यहाँ पर तभी खड़े होना, 3 चीज़ों की बात करना बस, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा की, स्वास्थ्य की और तुम्हारा हेल्थ की। हाँ, स्वास्थ्य हेल्थ हो गया, शिक्षा हो गया, और एनवायरनमेंट की, किसकी, एनवायरनमेंट की, ठीक है। यानी कि पर्यावरण की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की, एनवायरनमेंट और तुम्हारा एजुकेशन और हेल्थ। बोलो इन तीनों के लिए क्या करोगे। हमारे यहाँ पे स्कूल खोलोगे एक बड़ी बढ़िया सा VIP, एक यहाँ पर अस्पताल खोलोगे, है ना, और ये जो तुम्हारा गंदगी पड़ी हुई है इसको सफाई करने के लिए क्या करवाओगे, कुछ करवाओगे तो वोट मिलेगा, नहीं तो जाओ यहाँ से दूर जाओ कहीं, ठीक है। अगर ऐसी सोच हमारे हर गांव में, है ना, हर एक व्यक्ति की हो जाए तो ये देश कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन है ना, लोगों की सोच कब बदलेगी पता नहीं। पर आप लोग हैं, है ना, आर्ट्स वाले बदलने के लिए, तो अपने घर में तो कम से कम बता ही सकते हैं, है ना, समझा ही सकते हैं कि देखो ये लोग कैसे हमें लॉलीपॉप खिला रहे हैं हमारे ही पैसों की, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं इन देशों के, ठीक है, जो मैंने दिया आप लोगों को, है। हाँ, और इसीलिए हमारे देश में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। क्यों? चुप जा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को जैसे पढ़ा रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, ऐसी अच्छी एजुकेशन सोचो सब लोगों को मिलने लग जाए तो सारे लोग ही समझदार हो जाएंगे, और सारे लोग समझदार हो जाएंगे तो इन नेताओं की कौन सुनेगा, कोई सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। इसलिए ये चाहते ही हैं कि ये लोग कैसे रहें, अनपढ़ रहें, गंवार रहें, है ना, ताकि हम पर कोई क्वेश्चन ही ना कर पाए। क्वेश्चन करने लायक इनको छोड़ो ही नहीं। इसलिए किताबों में उसके रामायण के चैप्टर को सिर दो, है ना, महाभारत के चैप्टर को सिर दो, और जो गलत सलत चीज़ें चल रही हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ाओ ही मत कि इनको ठीक कैसे करें, सिस्टम को ठीक कैसे करें, इनके बारे में मत पढ़ाओ। सरकार के बारे में कुछ भी गलत सलत मत लिखो किताबों में। अभी NCERT का एक चैप्टर इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि उसमें जुडिशियरी पर क्वेश्चन कर दिए गए, है ना। NCERT की बुक में, पॉलिटिकल साइंस की बुक में, शायद 7वीं क्लास की बुक थी कि 8वीं क्लास की बुक थी, उससे एक चैप्टर इसलिए उड़ा दिया गया पूरा का पूरा क्योंकि उसमें
जुडिशियरी में हो रही धांधली के बारे में बताया गया था कि कैसे हमारी इस न्यायपालिका में, है ना, धांधलियां होती हैं। क्योंकि बच्चे उसको पढ़ेंगे, समझदार होंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। इसलिए क्या कर दो, चैप्टर से चैप्टर उड़ा दो, उड़ा दिया चैप्टर हटा दिया, है ना। तो गवर्नमेंट ऐसे ऐसे क्या करती है, काम करती है, ठीक है। आप लोगों को नहीं करना है ना। हाँ देखो आर्ट्स की क्लास में कितना सीखने को मिलता है आप लोगों को, है ना। अब देखो फाइनली 2 बार चुनाव पोस्टपोन होते हैं, है ना। और 1951 और 52 में क्या होते हैं, फाइनली चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। 2 बार पोस्टपोन कराने के बाद 1951-52 में सफलतापूर्वक ये चुनाव भारत में करा लिए जाते हैं। अक्टूबर में शुरू हुए थे 1951 में, लेकिन खत्म हुए थे 1952 में। ज्यादातर राज्यों में चुनाव कब हुए थे, 1952 में हुए थे। इसीलिए इसको 1952 का आम चुनाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको किसके नाम से जाना जाता है, 1952 का आम चुनाव के नाम से 1952 का इलेक्शन के नाम से, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्यों इसको 1952 के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या बताएंगे? क्योंकि ज्यादातर राज्यों में चुनाव संपूर्ण कब हुए थे, 1952 में हुए थे। इसीलिए इसको 1952 के नाम से, आम चुनाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पर क्या आया, क्या ये चुनाव सफल हुआ या नहीं हुआ? तो लिखा है यह बड़ी सफलता और निर्णय, है ना। इस चुनाव में हमें भारी क्या मिली, सफलता मिली। और जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, जो कह रहे थे देखो तुम तबाह हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, मर जाओगे, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सारे के सारे ऐसे देख रहे हैं कि कर कैसे लिया इन लोगों ने, इतने बड़े देश में चुनाव करा कैसे लिए, है ना। चलो बताओ मुझे, क्वेश्चंस बताओ। भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? चुनाव आयोग का गठन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी आप लोगों को ठीक करवाया था, है ना। जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950, ठीक है। पूरी डेट आएगी तो 25 जनवरी 1950 आएगी। 25 कर लो उसको, है ना, मैंने ठीक करा लिया था अभी, 25 है वो, कल गलत हो गया था वो। हेलो, हाँ हाँ वही आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक लड़की और आ रही है, 3 आ रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक कर लिया। अगला क्वेश्चन बताओ, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव के दौरान भारत में लगभग कितने पात्र मतदाता थे? कितने वोटर्स थे पहले आम चुनाव? 17 करोड़, है ना। अगला क्वेश्चन, पहले आम चुनाव के समय कितने % भारतीय मतदाता साक्षर थे? 15%, ठीक है। ये लोग पढ़े लिखे थे, है ना, इन सब में से। अगला क्वेश्चन है, पहली मतदाता सूची में लगभग कितनी लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे, है ना? 40 लाख। हाँ, किस पत्रिका ने लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर पछताएंगे? ऑर्गेनाइजर पत्रिका, है ना। मैंने ये लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को भी बताया था, है ना। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में ये बात लिखी गई थी कि देख लेना जवाहरलाल नेहरू, तुम पछताओगे ये डेमोक्रेसी ला करके इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ,
भारत के पहले आम चुनाव को, है ना, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन को आमतौर पर 1952 का चुनाव कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में हुआ था। क्या ये सही है? सही है ना। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय संपादक ने पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा डैश कहा। एन इंडियन एडिटर कॉल्ड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन द बिगेस्ट डैश, द बिगेस्ट गधे ये गैम्बल इन हिस्ट्री, है ना, जुआ। ये एक भारत का ही संपादक था जो कि न्यूज़पेपर में लिखता था, उसी ने लिखा था कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा जुआ होगा इतिहास का, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। एक चीज और, जब ये चुनाव हुआ तो कुछ लोग यहाँ पे हारे ही होंगे कि सारे जीते होंगे? हारे ही होंगे। तो जो लोग हारे थे उन्होंने इस चुनाव को क्या करा था, एक्सेप्ट करा था, है ना। 3-2-5 नहीं करी थी कि ईवीएम खराब हो गए हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी की है ना, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें किसी ने भी चूं चैन नहीं करी थी। ठीक है, सब ने इस इलेक्शन को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, मान लिया था, स्वीकार कर लिया था, है ना। तो बताओ अगला क्वेश्चन, क्या हारने वाले उम्मीदवारों ने 1952 के चुनाव परिणामों को स्वीकार किया था? किया था, है ना। एक क्वेश्चन लिखना, भारत में पहली मतदाता सूची तैयार करने को, भारत में पहली मतदाता सूची तैयार करने को हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम क्यों कहा गया? हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम क्यों कहा गया? Why was the preparation of the first voter list in India called a Himalayan task? एक और क्वेश्चन लिखो, वैश्विक आलोचकों ने भारत के पहले आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा था? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा था? उदाहरण सहित समझाइए, तुम लोग लिखना, why did global critics call India's first general elections the biggest gamble in history?
द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। इसमें सारे पॉइंट यही लिख देना पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट यही आएंगे, है ना। 4 नंबर में पूछेगा इसको इस तरह से पूछेगा, तो क्यों कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि इतना बड़ा देश था, है ना, इतने वोटर्स थे और ये सब गड़बड़ सड़बड़ चल रही थी यहाँ पे, इसलिए कहा था, ठीक है।